नमस्कार हमारे प्यारे विशिष्ट और नियोजित शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। सेवा निरंतरता का यहां पर लाभ मिलना तय है और आप सभी को सेवा निरंतरता के साथ साथ पे इंडेक्स लगा करके यहां पर वेतन भुगतान किया जाएगा और साथ ही साथ यहां पे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की संभावना बरकरार है, यानी कि आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि बहुत सारे शिक्षक साथी लगातार ये कमेंट कर रहे थे, सर हमें यहां पर प्रोन्नति का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये चुनावी वर्ष है और जैसा कि सदन में यहां पर मंत्री जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा यहां पर सदन में ही बताया गया कि यहां पर आपको सेवा निरंतरता का फायदा मिलेगा और इसके लिए यहां पे कमेटी गठित की जा रही है। उसी प्रकार से आपको बताते चलते हैं, अंदर की खबर है साथियों कि 8 वर्ष की सेवा कर चुके शिक्षकों को यहां सरकार ऑटोमेटिक प्रोन्नति का फायदा देने वाली है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी समाचार से यहां आपको अपडेट किया जा सके। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रही वो इंपॉर्टेंट खबर जो हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी खबर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ, सदन में हुई घोषणा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 प्राथमिक स्तर पर होगा, यानी कि जितने भी 1 to 5 के यहाँ पे नियोजित शिक्षक थे जो कि यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान कर चुके हैं, उन सभी का यहाँ पे मूल वेतन ही 35 से 36,000 हो जाएगा। और सारी चीजें आपके मूल वेतन पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। यदि आपका यहाँ पे मूल वेतन 35 से 36,000 हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके ओवरऑल वेतन में काफी भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं, विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ, सदन में हुई घोषणा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 रुपया प्राथमिक स्तर पर हो जाएगा। सोचिए साथियों कि प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 में ही आपका मूल वेतन इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे आने वाले जो वर्ग हैं, जैसे 6 to 8 हो गया, इसके अलावा 9, 10 या उच्च माध्यमिक स्तर पे हो गया, तो उनका तो मूल वेतन और भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। साथियों, आगे बात करें तो विधानसभा में चल रहा है बजट सत्र के दौरान विशेष शिक्षकों के वेतन और सेवा निरंतरता पर सवाल के जवाब में सदन में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। विशेष शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी और सेवा निरंतरता के संबंध में शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। आने वाले समय में इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा। इस संबंध में कार्य अभी प्रगति पर चल रहा है, यानी कि यहाँ पे सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। आपके सेवा निरंतरता को लेकर के यहाँ पे कमेटी भी गठित की जा रही है। उसके बाद टोटल आपकी सेवा को यहाँ पर देखा जाएगा और जो यहाँ पहले से 2002 और 2003 के नियोजित शिक्षक साथी हैं जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दे दिए हैं, इनको सबसे अधिक फायदा पे इंडेक्स में देखने को मिलेगा। यानी कि पे इंडेक्स फिलहाल इनका 9वां चल रहा है लगभग, मान करके चलिए। मतलब अगर पे इंडेक्स इनका 9वां है तो उस हिसाब से ही इनको यहाँ पे वेतन मिलेगा, और जिनका इससे ज्यादा है तो उस हिसाब से ही इनका मूल वेतन मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। और ओवरऑल जो वेतन बनेगा वो पे इंडेक्स के हिसाब से ही बनेगा। आगे साथियों, आप देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनने से पहले ही सरकार से वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता के लाभ की मांग कर रहे थे। तो लगातार यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा सरकार से ये मांग की जा रही थी कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पे सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ दे, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर शिक्षक जो है आंदोलित हो सकते हैं, जिसका यहाँ पे असर भी देखने को मिला। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से बंशीधर ब्रिजवासी जी की यहाँ पर विजय हो गई और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ा और यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि आपको सीधे सीधे सरकार इसका फायदा देने जा रही है। आगे आप देख सकते हैं साथियों, शिक्षा मंत्री के इस बयान से विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता की मांग भी लगभग पूरी हो गई है। यानी कि हमारी जो लगातार मांग थी कि यहां पर सेवा निरंतरता का फायदा हर हाल में हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है, तो फाइनली शिक्षा विभाग ने उस पर मुहर लगा दी। विशेष शिक्षकों के सेवा निरंतरता का भी लाभ बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं साथियों, सेवा नियंत्रणता का लाभ मिलते ही विशेष शिक्षकों के मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी और विशेष शिक्षकों का मूल वेतन लगभग 35,000 से लेकर के 36,000 के बीच में होगा। इसका फायदा प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी होगा।
आगे साथियों देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशेष शिक्षकों के मूल वेतन में काफी उछाल देखने को मिलेगा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का जो फाइनल वेतन होगा वो लगभग 65,000 के करीब होगा। आपको बताते चलते हैं कि जो पुराने शिक्षक हैं 2002 या फिर 2003 वाले, तो यहाँ पे मान करके जो इनका टोटल ओवरऑल सैलरी होगी वो लगभग यहाँ पे 70,000 के आसपास होगी। और इससे जो नीचे वाले हैं यानी कि जो आगे वर्षों वाले हैं, इसमें से आप 5,000 के लगभग कम करते चलिए तो यहाँ पे टोटल इनका निकल करके आएगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम पे इंडेक्स के हिसाब से, पर यहाँ पे नियोजन जो वर्ष था उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे जिस नियोजन वर्ष में आपने ज्वाइन किया था उस हिसाब से आपकी सैलरी क्या बनेगी, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डालेंगे। साथियों अगली जो महत्वपूर्ण खबर है आप देख सकते हैं, नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। यहां पर कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए, यानी कि जितने भी अभी तक नियोजित शिक्षक साथी हैं जो कि फिलहाल अभी सक्षमता नहीं दिए हैं या सक्षमता पास करके यहाँ पे योगदान नहीं दिए हैं, तो आप सभी एक बात को समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। इसलिए फिलहाल आप यहाँ पर सक्षमता हर हाल में दे दीजिए ताकि विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप योगदान कर सकें। और बिल्कुल यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पे सेवा निरंतरता का लाभ सरकार देगी, क्योंकि एक चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में यहाँ सब कुछ होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, जब आप यहाँ पे राज्यकर्मी के तौर पर ज्वाइन कर लेंगे यानी कि विशिष्ट शिक्षक, तब आपको यहाँ पे सरकार ग्रेड पे भी दे सकती है, यानी कि ग्रेड पे की भी बात यहाँ पे सरकार के द्वारा चल रही है साथियों। नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के रिगार्डिंग है। विशिष्ट शिक्षकों को सबसे पहले वेतन भुगतान करने वाला जिला बना गोपालगंज। आज गोपालगंज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमाल मालिक जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि जनवरी फरवरी का भुगतान कर दिया गया है। आवास भत्ता एचआरए 4% और महंगाई भत्ता डीए 50% पर ही हुआ है, क्योंकि एचआरएमएस में जो सेट हुआ है उसको सुधारने में समय लगता है और शिक्षकों की संख्या अधिक थी जिनका भुगतान जल्दी से जल्दी करना था। अगर उसमें सुधार होता तो विलंब होता, इसलिए यहाँ पर अप्रैल महीने में सबको सुधार कर बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा और मई तक वेतन संरक्षण वाला भी फिक्सेशन कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स टेबल बनने वाला है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वेतन मिलेगा। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथियों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पत्र है जो कि यहाँ पर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं दिनांक 1/1/2025 को लेवल 2 इंडेक्स 14 में प्राप्त मूल वेतन 31,340 था, यानी कि अभी तो फिलहाल ये इंडेक्स की बात चल रही है, यानी कि पे इंडेक्स के हिसाब से तो आपका मूल वेतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा वैसे ही आपका यहाँ पे मूल वेतन 35,000 से लेकर के 36,000 के बीच हो जाएगा, और जिसके बाद टोटल ओवरऑल ग्रॉस सैलरी आपकी, यदि आप पुराने शिक्षक हैं तो आपकी ओवरऑल सैलरी यहाँ पे 65,000 से लेकर के 70,000 के बीच में हो जाएगी। साथियों इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा एक टेबल जारी किया गया है जिसमें नियोजन वर्ष दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 2003, 2006, 2008 और यहाँ पे दक्षता अनुत्तीर्ण वाला, तो 15% से पहले मूल वेतन यहाँ पे 1/4/2021 का 24,190 था। 15% के बाद मूल वेतन यहाँ पे 27,820 हुआ, और इसी हिसाब से आगे आप देख सकते हैं 22, 23, 24 और 25, और फाइनली जब इन्होंने विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन के हिसाब से देखा तो 31,670 बन रहे थे। इसी हिसाब से अलग अलग वर्षों का यहाँ पर दिया हुआ है। 2003 में 31,670, 2006 में 30,750, 2008 में 28,980। इसके अलावा जो 2014 125 वाले थे उनका यहाँ पे मूल वेतन आप देख सकते हैं कि 27,320, 2014 125 वाले यहाँ पे 26,520, यानी कि कुल मिला जुला करके आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टोटल है इसमें सेवा निरंतरता को ऐड कर देंगे तो 35 से 36,000 के बीच में आपका मूल वेतन हर हाल में हो जाएगा। साथियों शिक्षक कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेटर यहाँ पे वायरल हो रहा है। सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोकामा पटना के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान से इनकार के संबंध में, तो यहाँ पे 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनमें आप एक देख सकते हैं अरविंद कुमार सिन्हा जी हैं, और यहाँ पे इन्होंने अपना, और संजना कुमारी जी हैं, इन्होंने अपना जो है विशिष्ट शिक्षक के तौर पे ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। और आपसे कहना चाहेंगे कि हालांकि ये गलती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार आपको सेवा निरंतरता का लाभ दे रही है तो उसके बाद आपका मूल वेतन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो नियोजन में रहने से यहाँ पर फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है। तो आप सभी सक्षमता दे करके यहाँ पे हर हाल में विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, क्योंकि फ्यूचर यहीं पे है, राजकर्मी बनने में ही है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि वेतन संरक्षण के बाद विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी, यानी कि 15% एक्स्ट्रा ऐड करके ही यहाँ आपका वेतन बनने वाला है। इसके अलावा सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, तो हमने आपको बता दिया कि पे इंडेक्स के हिसाब से बनेगा, यानी कि जो आपका पे इंडेक्स चल रहा था विशिष्ट शिक्षक में योगदान करने से पहले उसी को ऐड करके यहाँ पे आपका फाइनल वेतन आएगा। और थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, यहाँ पे जो भी आपका बकाया होगा वो एरियर के रूप में बाद में आपको भुगतान कर दिया जाएगा और इसी वर्ष कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि 8 वर्ष
की सेवा कर चुके जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पे आसानी से प्रोन्नति का फ़ायदा मिल जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंदर खाने खबर यही चल रही है कि यहाँ पर सेवानिरतता के साथ-साथ जो लगातार यहाँ पे नियोजित शिक्षक साथी माँग कर रहे थे कि 8 वर्ष की सेवा के बाद इन्हें प्रोन्नति दिया जाए, तो फाइनली जो है सरकार इस पर भी मुहर जल्द लगाने वाली है। साथ ही बताना चाहेंगे कि अगर आप विशिष्ट और नियोजित शिक्षक के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार अपडेट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लगातार इनसे जुड़ी हुई लगातार आपको अपडेट मिलती रहे, समाचार मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।